तनासरी महला पंजवा। त्रिपत पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जब साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, अन दिन कीर्तन हर गुन गाए। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निधान नानक दास पाया। अर्थ तनासरी महला पंजवा। पांचवें गुरु नानक के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण यह शब्द है। त्रिपत पई सच भोजन खाया। मेरी आत्मा, मेरा मन, इसको सच्ची तृप्ति आ ही तभी सकती है जब सच भोजन खाया। दुनियावी भोजन करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से भूख लग जाएगी, कभी संपूर्ण तृप्ति आती ही नहीं है, आ सकती ही नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ पे बताते हैं त्रिपत पई सच भोजन खाया। वो सच भोजन है क्या? मन तन रसना नाम ते आया। नाम का सच्चा भोजन जो जीवन है। जीवना हर जीवना, जिस मनुष्य ने मन से, तन से तथा रसना, रसना का मतलब है अपनी जीवा द्वारा सच्चे नाम को जिसने ग्रहण किया, यही सच्चा जीवन है। जीवना हर जीवना, जीवन हर जब साध संग, महापुरुषों की संगत में, साध संग में ही जीवन है, यही असली जीवन है। जीवन हर जब साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, अनेक प्रकारी बहुत प्रकार से वस्त्र उड़ाए, वस्त्र ग्रहण कर लिए, भांति भांति के सुंदर पोशाखें। किसने? जिसने अनदिन कीर्तन हर गुण गाए। अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, जो वस्त्र है ये दुनियावी वस्त्र भी हैं, और गुरु महाराज का ही एक और वचन है, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। जो असली भोजन है वह कीर्तन का भोजन है, और कापड़ पत परमेश्वर राखी, जो कपड़े हैं वो पत के, इज्जत के, निरंकार के दरबार में इज्जत के कपड़े, यहाँ उन वस्त्रों की बात हो रही है। तो अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, निरंकार के देश से उसको जो रूहानी वस्त्र इज्जत के, कापड़ पत परमेश्वर राखी, तो वो कपड़े जो वो इज्जत के पद के कपड़े जो हैं वह प्राप्त होते हैं। किसको? अन दिन कीर्तन हर गुण गाए, जिसने हरि के गुणगान किए हैं अन दिन, दिन और रात। तो यहाँ पर एक सच्चे भोजन का और एग्जाम्पल है, कापड़ पद परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। सच्चा भोजन जो है, तृप्ति उसी को आएगी जो सच्चा भोजन ग्रहण करेगा, और भोजनों में भोजन सबसे उत्तम भोजन कीर्तन भोजन। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। संगत जी, और किसी भी भोजन से तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इज्जत के पत के कपड़े निरंकार के देश से जो मिलते हैं वह नाम और कीर्तन से ही होते हैं, और कीर्तनों में सबसे उत्तम कीर्तन है महाराज जी का कीर्तन। ऐसा कीर्तन कहीं और नहीं मिल सकता। तो अगली पंक्ति है, हस्ती रथ अश्व असवारी। ये जो सच्चे नाम और कीर्तन की जिसको खुराक प्राप्त हो गई, साध संग जी, वो इतना बलशाली हो जाता है कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसकी आत्मा में इतना बल आ जाता है कि उसको आरों से भी चीरा जाए तो भी वह हंस रहा है। उसको भूख प्यास निद्रा किसी चीज़ का भय नहीं रहता। उसकी आत्मा इतनी बलशाली हो जाती है। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। यहाँ गुरु साहब एक पंक्ति से और समझाते हैं, प्रीत लगी हर नाम से हो ए हस्ती कोड़े। हरि के नाम से अगर प्रीत लग जाए तो मानो ऐसा होता है कि हमारे दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, बड़ी बड़ी सवारियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। एक शान और शौकत की तरह एक मन में इतना आनंद, इतना उत्साह रहता है। किसके? जिसके हृदय में हरि के नाम की प्रीत होती है। हर का मार्ग हृदय निहारी, उस मनुष्य के हृदय में इतना आनंद होता है जो हर का मार्ग हृदय निहारी, हरि का मार्ग जो है वो हृदय में निहारता रहता है। केवल हरि परमात्मा के मार्ग में ही वो दिल को लगाए रखता है। भाव उसी परमात्मा परम परमेश्वर की याद में ही जुड़ा रहता है। उसके मन में इतना आनंद होता है जैसे हम हस्ती रथ, हाथी, रथ अस असवारी, अश्व घोड़े और असवारियाँ, बड़ी बड़ी असवारियों पे बैठकर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्लेन्स में बैठकर आनंद और उत्साह की एक लहर हृदय में दौड़ जाती है, ऐसे ही उस मनुष्य के अंदर जो केवल परमात्मा की याद में, उसी के मार्ग में अपना हृदय
लगाए रखता है उसके मन में इतना आनंद सदैव बना रहता है। अगली पंक्ति में गुरु साहब कहते हैं मन तन अंतर चरण त्याया। मन तन अंतर, मन और तन के अंदर चरण त्याया, गुरु महाराज के चरण को त्याया, ध्यान लगाया जिसने चरणों में, उसको हर सुख निदान नानक दास पाया। हर सुख निधान, सुखों का खजाना, निधान का मतलब खजाना, हर सुख निधान नानक दास पाया। उसने हरि के, प्रभु परमेश्वर के खजाने को, उसका खजाना स्वयं परमेश्वर ही है, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। तो जिसने भी हरि प्रभु परमात्मा के चरणों को हृदय में याद किया है, उसका ध्यान लगाया है, परम परमेश्वर निरंकार की प्राप्ति, उस खजाने की प्राप्ति उसको हो जाती है। भूल चूक माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। त्रिपत पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जब साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, अन दिन कीर्तन हर गुन गाए। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निधान नानक दास पाया। पंजाबी अर्थ। हे भाई, जिस मनुख ने अपने मन विच, हिरदे विच, जिहवा नाल परमात्मा दा नाम सिमरना शुरू कर दिता है, जिसने सदा थिर हरि नाम दी खुराक खानी शुरू कर ਦਿੱਤੀ है, उसनू माया दी तृष्णा वालों शांति आ जाती है। हे भाई, साध संगत विच बैठ के परमात्मा दा नाम जपया करो। यही असली जीवन है, यही है असल जिंदगी। रहाओ ਜਿਹੜਾ मनुख हर वेले परमात्मा दी सिफत सलाह करता है, प्रभु दे गुण गांदा है, उसने मानो कई किस्मां दे वन सुमन्ने कपड़े पहन लिते हैं ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਹਾਥੀ, ਰਥਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ प्रभु नू लब लिया है। हिंदी अर्थ। हे भाई, जिस मनुख ने अपने मन में, हृदय में, जिह्वा के साथ परमात्मा का नाम सिमरना शुरू कर दिया है, जिसने सदा थिर हरि नाम की खुराक खानी शुरू कर दी है, उसको माया की तृष्णा अशांत नहीं कर सकती, उसे शांति आ जाती है। हे भाई, साध संगत में बैठ के परमात्मा का नाम जपा करो, यही असली जीवन है, यही असल ज़िंदगी है। रहाओ जो मनुख हर वक्त परमात्मा की सिर्फ सलाह करता है, प्रभु के गुण गाता है, उसने मानो कई किस्म के भांति भांति प्रकार के पोशाकें पहन लिए हैं और वो उन सुंदर पोशाकों का आनंद भी मान रहा है। हे भाई, जो मनुख अपने हृदय में परमात्मा के मिलाप की राह देखता है, वो मानो हाथी, रथों, घोड़ों की सवारी का सुख ले रहा है। हे नानक, जिस मनुख ने अपने मन में, हृदय में परमात्मा के चरणों का ध्यान धरना शुरू कर दिया है, उस दास ने सुखों के खजाने प्रभु को पा लिया है। इंग्लिश मीनिंग। आई एम सेटिस्फाइड एंड satiated, eating the food of truth with my mind, body and tongue. I meditate on the name of the Lord. Life, spiritual life is in the Lord. Spiritual life consists of chanting the Lord's name in the Sadh Sangat, the company of holy. Pause. He is dressed in robes of all sorts. If he sings the Kirtan of the Lord's glorious praises day and night, he rides upon elephants, chariots and horses. If he sees the Lord's part with his own heart, meditating on the Lord's feet, deep within his mind and body, slave Nanak has found the Lord, the treasure of peace.